हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द SI यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज पास्कल सेकेंड। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस क्वांटिटी विल बी ऑप्शन फर्स्ट m1 l-1 t-1, ऑप्शन सेकेंड m1 l-1 t-2, ऑप्शन थर्ड m1 l2 t-1 एंड ऑप्शन फोर्थ m-1 l3 t0। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी यूनिट हमें गिवन है, तो हमें उसकी क्या फाइंड आउट करनी है, डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की। यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा। फर्स्ट की कंसेप्ट जो यूज करेंगे हम लोग वो हमारे पास हो जाएगा डायमेंशनल डेरिवेशन। डायमेंशनल डेरिवेशन ये हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट की कंसेप्ट रहेगा। डायमेंशनल डेरिवेशन से बेसिकली मीनिंग हमारा क्या है कि यदि हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशन फाइंड आउट करनी है तो हम फॉर्मूला यदि हमें पता है तो उसकी सहायता से हम डिराइव कर सकते हैं। ये हमारा डायमेंशनल डेरिवेशन होता है। तो बेसिकली यदि मैं एग्जांपल से इसको समझने की बात करता हूँ तो वो हमारे पास क्या होगा कि मेरे को फोर्स की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। मेरे को फोर्स का फॉर्मूला पता है, वो क्या रहता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब ये एक्सीलरेशन जो है ये क्या होगा, dv बाई dt, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। अब ये हमारे पास क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी बाई टाइम। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो चेंज इन वेलोसिटी भी वेलोसिटी होगा और चेंज इन टाइम क्या होगा, टाइम होगा। इसी तरह से यदि मैं वेलोसिटी की बात करूं तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dx बाई dt होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, तो इसको मैं x बाई टी लिख सकता हूँ, क्योंकि डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम जस्ट इसको x बाई टी एंड उसको a को v बाई टी हम लिख रहे हैं। सो यदि डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूला के अंदर मैं चेंज करता हूँ, a की जगह मैं क्या यूज करूंगा, v बाई टी, और जब मैं v की जगह x बाई टी यूज करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, mx बाई टी स्क्वेयर। सो अब मेरे को फोर्स की डायमेंशन चाहिए। फोर्स की डायमेंशन चाहिए तो मास की डायमेंशन क्या होती है, m1, x यानी कि लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, l1, और नीचे टाइम है तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डायमेंशन क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। सो ये मेरे पास फोर्स की डायमेंशन आ गई। तो इस प्रकार से हम लोग डायमेंशन को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। सो ये हमारा मेन की कंसेप्ट होगा। तो बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की। अब यदि सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हमें पता है कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है पास्कल इंटू सेकेंड के लिए डायमेंशन। सो पास्कल क्या होता है, पास्कल जो होता है वो ऐसा यूनिट है किसकी, प्रेशर की। प्रेशर की यूनिट है तो मेरे को प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रेशर का फॉर्मूला क्या रहता है, फोर्स बाय एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो हमारा क्या होगा, प्रेशर होगा। सो अब यदि मेरे को क्या चाहिए कि प्रेशर की क्या चाहिए, डायमेंशन चाहिए, तो प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन तो हमने फाइंड आउट करी है कितनी, m1 l1 t-2, ये मेरे पास किसकी डायमेंशन होगी, फोर्स की। और एरिया की डायमेंशन क्या होती है, एरिया होता है मीटर स्क्वायर के अंदर, तो एरिया की डायमेंशन हो जाएगी l2। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो प्रेशर की डायमेंशन हमारे पास आएगी m1 l-1 t-2। ये हमारे पास किसकी डायमेंशन आ गई, प्रेशर की आ गई। लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, पास्कल इंटू सेकेंड। सो पास्कल इंटू सेकेंड के लिए यदि डायमेंशन फाइंड आउट करनी है तो पास्कल की डायमेंशन हमने फाइंड आउट कर ली कितनी, m1 l-1 t-2। अब हमें इसके इंटू में क्या है, सेकेंड, तो टाइम की डायमेंशन का मल्टीप्लाई करना होगा। जब फाइनली हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, m1 l-1 t-1, ये आ जाएगा हमारे पास पास्कल इंटू सेकेंड के लिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, m1 l-1 t-1, तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।